देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलिए एक कथा आमे कहूनु ए कथा कहउचंती अनेक व्यक्तित्व अनेक बहुत बड़ बड़ व्यक्तित्व जे कि अतुल कोठारी आज आम सहित उपस्थित रहिछंती सीधासळख तांका प्रतिक्रिया नबा तांका सहित आलोचना करबा से आज आम गहन रे उपस्थित अछंती। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओटीवी में। आज आप बता रहे थे एक राष्ट्र एक निर्वाचन के बारे में, क्यों जरूरी है, किस वजह से जरूरी है, वही जानना चाहूंगा। ऐसा है कि ये कोई नया विषय नहीं है। जब देश में स्वतंत्रता के बाद 1950 से इलेक्शन स्टार्ट हुआ तब से लेकर 67 पर तक तो यही इलेक्शन होता रहा। जो आज उसके ओपोज में बोल रहे, विरोध कर रहे जिस पॉलिटिकल पार्टी, उसी की गवर्नमेंट थी उस समय और उस समय होता था। क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से देश में इलेक्शन ही चलते रहेंगे तो काम सारे रुक जाते, डेवलपमेंट के विकास के काम होते नहीं है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां इसी में लग जाती है तो फिर काम नहीं होता है। सारी गवर्नमेंट मशीनरी भी इसी में लग जाती है। दूसरा, इससे खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है चुनाव के पीछे, तो ये भी है। तीसरी बात है कि हर चुनाव में फिर कुछ लोक लुभावने वायदे करने होते हैं, रेवड़ियां बांटनी होती है, तो फिर इसके कारण फिर भ्रष्टाचार बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है। और चुनाव में कितना एक्सपेंस है जो गवर्नमेंट का है, तो लेकिन पर्सनली एक्सपेंस कितना लोग करते हैं आजकल, तो पैसा कहां से है, ब्लैक मनी है अधिकतर, तो फिर ब्लैक मनी बढ़ता जाएगा देश में। तो इस प्रकार के अनेक उसके नुकसान है। तो इसीलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, हमारे देश में क्या है कि हर बात में पॉलिटिक्स हो गई। अभी देश का हित क्या है, समाज का हित, किसकी बात नहीं हो रही है, अपनी पॉलिटिक्स चलाना है बस। और सब विरोध करते, ऐसा नहीं है। 47 पार्टी ने अपने ओपिनियन दिए हैं, उसमें 32 पार्टी ने सपोर्ट में ओपिनियन दिया है और 15 पार्टी 15 वो अपोज में दिया है। तो वो भी मेजोरिटी, जो रामनाथ कोविंद कमेटी बनी थी उस कमेटी को भी जो सजेशन आया है उसमें 80% कमेटी सपोर्ट में आया है, 80% सजेशन सपोर्ट में है। तो फिगर भी यही बता रहे हैं। और ये भारत में नहीं है, अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे कई देशों में चल रहा है बहुत अच्छी तरह से। ऐसा है कि देखिए, विरोध की बात छोड़ दीजिए, और हम कोई लेकर नहीं आए। मैं तो एजुकेशन में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं सिटीजन, देश का नागरिक भी हूं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बाकी तो गवर्नमेंट जो बैठी है उनको करना है। ये जो राज्यसभा लोकसभा की दृष्टि से संविधान में बदल करना पड़ेगा, फिर चुनाव आयोग में भी इस प्रकार बदलाव करना पड़ेगा, फिर असेंबली में भी इसके लिए बदलाव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, जनप्रतिनिधि अधिनियम में, असेंबली में, इसमें सब में बदलाव करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन में नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। क्या दिक्कत आती है, वो तो एक थोड़ा 4 लाइनें लिखनी होती है, प्लस माइनस करनी होती है, उसमें कोई दिक्कत। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा में उसको बहुमत से पारित करना पड़ेगा। कैबिनेट ने तो अप्रूवल दे दिया है, तो अभी जब राज्यसभा लोकसभा की बैठक होगी तभी मुझे लगता है आना चाहिए, ऐसे मैं संभावित सोच रहा हूं। आ जाएगा, इस साल आ जाएगा? नहीं, तो देखो, ये तो कोई नहीं कह सकता है, मैं तो संभावना देख रहा हूं, वो कह रहा हूं। क्योंकि गवर्नमेंट ने कैबिनेट में इसको अप्रूवल दे दिया तो लगता है कि आ सकता है। ऐसा है कि मैंने कहा कि हमारे देश में हर बात में पॉलिटिक्स आ जाती है, क्योंकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये पॉलिसी लाया, तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी अपोज में थी, इसलिए उन्होंने इसको नहीं इंप्लीमेंट किया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान तो जनता का हो रहा है, छात्रों का हो रहा है, विद्यार्थियों का हो रहा है, कि हमारे बच्चे 4 साल पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को कहा कि इसको जल्दी इंप्लीमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ानी चाहिए। पिछली सरकार जब यहाँ पे थी तो उस टाइम आपने बातचीत की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उड़ीसा में इंप्लीमेंट करने के लिए, यहाँ पे लागू करने के लिए आपने बातचीत की थी पिछली सरकार से? हमने लेटर लिखा था, लेकिन हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। कितनी 10 बार थोड़ी लिखे, हम तो एक बार ही लिखते हैं किसी को लेटर लिखते। तो हमने लेटर लिखा था कि भाई हम ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए और हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। तो हम तो कोई भी बुलाए हम जाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा तो कोई उद्देश्य है नहीं कि एजुकेशन में चेंज, पॉजिटिवली चेंज होना चाहिए, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए।
इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जहां भी बुलाएंगे, हमको इनवाइट करेंगे, हम जाते हैं। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि पॉलिटिक्स है कि भाई अभी सरकार है वो सही अलग आइडियोलॉजी की है, ओपोजिशन में थे, इसलिए हम नहीं करेंगे, यही है, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि जैसे बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी गई इस पॉलिसी में, जैसे मल्टीपल एग्जिट एंट्री, अर्थात कि मान लो कि बच्चा फर्स्ट ईयर में से कुछ कारण से पढ़ाई छोड़ देता है तो अभी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये पॉलिसी कहती है कि उनको 1 साल का सर्टिफिकेट अलग से देना चाहिए। 2 साल के बाद छोड़ देता है तो उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देना चाहिए। जिनको सिर्फ डिग्री करनी तो 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जिसको आगे पढ़ाई करनी है तो उसको 4 साल की ऑनर्स की डिग्री होगी। 4 साल ऑनर्स के बाद उनको पीजी करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं। फिर मल्टीपल एग्जिट एंट्री की बात है, ये हो गई। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात है कि बच्चे, साइंस के बच्चे भी संस्कृत पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे भी साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, तो ऐसे विषय चुनने की भी उसको ऑटोनॉमी दी गई है। फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात है कि मान लो कि यहाँ अपनी ओडिशा की यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उनको यहाँ पढ़ाई करते करते योग का कोर्स करना है, तो उदाहरण करके बेंगलोर की विवेकानंद यूनिवर्सिटी में योग का कोर्स बहुत अच्छा है, तो वहां वो करना चाहते हैं, तो यहाँ पढ़ाई करते करते साथ में वो कोर्स भी कर सकता है। उसके जो क्रेडिट मिलेंगे वो यहाँ के सर्टिफिकेट में प्लस हो जाएंगे। तो एक साथ 2-2 कोर्स बच्चा कर सकते हैं, पहले कभी छूट नहीं थी। तो इस प्रकार की बच्चों को अनेक प्रकार की फैसिलिटीज बढ़ाई गई है इसमें, उससे हमारे बच्चे वंचित हैं ओडिशा के। आप आज सीएम आए थे यहाँ पे, आपने बातचीत की उनसे, कब तक ये पॉलिसी ओडिशा में लागू होगी? क्योंकि ऑलरेडी हम 4 साल पीछे हैं, उसके बारे में कुछ बातचीत हुई? वो नहीं, उन्होंने कहा हम जल्दी करना चाहते हैं, तो मैंने कहा आपको सहयोग चाहिए तो हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आपका सहयोग हमको चाहिए। तो अभी हम इंटरेक्शन करेंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ हो तो हम सपोर्ट करेंगे, जिस प्रकार का सपोर्ट चाहिए। क्या आपको लगता है अगले शिक्षा वर्ष से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे अंतर्भुक्त में उड़ीसा आ सकता है? देखो, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, वो तो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं। करेंगे हम, बार बार मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, हम 1 बार 2 बार रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट थोड़ा है, हमारा बिजनेस थोड़ा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। बच्चों के फ्यूचर की बात है, फिर से बात करेंगे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि हमको फाइनेंशियली कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं है, हम फ्री में काम करते हैं सब जगह। जो बच्चे 4 साल पीछे रह चुके हैं, उन्हें एडजस्ट करने में कितना टाइम लगेगा इसमें? देखिए, अगर एक्शन स्पीड से लिया जाएगा, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की बात भी नहीं है। गवर्नमेंट तो चलो रिजोल्यूशन कर देंगे, कानून बना देंगे, आदेश दे देंगे, लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंट करने का काम तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लोगों को करना है। तो वहां ओरिएंटेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, तो फिर जल्दी हो जाएगा। वो जितना स्पीडी करेंगे उतना काम बहुत स्पीड से हो जाएगा। नहीं, एक बार गवर्नमेंट लेवल पर डिसीजन हो जाएगा तो फिर इमीडिएटली वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो, स्कूल लेवल पर तो है ना, चेंजेस है, वो थोड़ा 1 साल लगेगा उसको, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर एनसीईआरटी सिलेबस में चेंजेस का काम कर रही है। तो वो सिलेबस स्टार्ट हो गया है काम, तो नेक्स्ट ईयर पूरा चेंज हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ भी इंप्लीमेंट हो सकता है वो। और यूनिवर्सिटी लेवल पर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी होती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी, इनकी ऑटोनॉमी होती है, तो वहां वो जितना स्पीड से, वहां के वाइस चांसलर है, वहां के डायरेक्टर है, वो जितना स्पीड से डिसीजन लेंगे उतना स्पीड से फिर इंप्लीमेंट हो जाएगा वो। मैं कहता हूं कि जो बहुत ओपोज कर रहे थे पहले, जो स्टेट, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो स्टेट में भी लोग तो चाह रहे हैं कि पॉलिसी इंप्लीमेंट हो, और शुरू हो गया इनडायरेक्टली, तो वहां भी तो पब्लिक तो चाहेगी ये पॉलिसी, क्योंकि इनके बच्चे का इंटरेस्ट की बात है इसमें। जैसा आज हमारी शिक्षा है, सिर्फ थियरी है, प्रैक्टिकल है ही नहीं, उसमें एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है ही नहीं। ये पॉलिसी वो कह रही है कि स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, इनोवेशन, ये सब बातें कर रही है। तो ये सब बातें किसको नहीं चाहिए? तो पब्लिक में कोई विरोध का प्रश्न ही नहीं है, तो पॉलिटिकली विरोध होता है, जो होता है वो। स्टेट अभी भी ऐसे हैं जो इस पॉलिसी के विरोध में हैं और अभी अडॉप्ट नहीं करना चाहते? अभी कोई नहीं है विरोध में। मैं कहता हूं कि पहले 3-4 स्टेट ऐसे थे जो विरोध करते थे। नहीं, वो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है और मेरा पॉलिटिक्स विषय भी नहीं है।
लेकिन वो भी अभी शांत हो गए, साइलेंट हो गए हैं। तो वहां भी धीरे धीरे स्लोली चालू है। और ऐसे स्टेट में जाकर भी हमने काम किया है, भले गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं किया, लेकिन हमने अपने लेवल पर काम किया। तो ऐसे स्टेट में भी सारी यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट के लोग बुलाकर हमने सेमिनार्स वगैरह किया और किया। तो लोग तो चाह रहे हैं। हम कह सकते हैं उड़ीसा में इस साल से अगले साल से लागू हो जाएगी? देखो, वो मेरे पास आंसर नहीं है, क्योंकि मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता हो तो मैं कह देता, मैं हूं नहीं एजुकेशन मिनिस्टर। आसीगला राज इलेक्ट्रॉनिक्स पूजा ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट एंड कैशबैक अप टू 25,000 रुपीस। राज इलेक्ट्रॉनिक्स, राज आसंतु राज करंतु।